हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम आपके लिए आईटी आईटीओ ट्रेनिंग ऑफिसर्स की जो वैकेंसीज निकली हुई थी उनके लिए शानदार कंप्यूटर की एक सीरीज लेकर आ रहे हैं दोस्तों, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर के टॉपिकों के क्वेश्चनों को मिक्स करके हम आपके लिए ला रहे हैं दोस्तों। तो आज की क्लास हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाली है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम आपके लिए संडे को एक मैराथन क्लासेस लॉन्च करेंगे दोस्तों, जो कि इसी टाइम पर आएगी। ठीक है ना? सुबह 9 बजे आपके लिए क्लासेस प्रतिदिन हम लोग लाते हैं, और लेकिन संडे के दिन आपके लिए एक मैराथन क्लासेस लाएंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चनों को हम आपके लिए कराएंगे दोस्तों। ठीक है ना? चलिए, तो आज देर ना करते अपनी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, एक छोटे से सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्क स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सीपीयू, सी हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट और डी हो जाएगा मैग्नेटिक डिस्क। अब ये क्वेश्चन समझने वाला है, क्यों? क्योंकि एक छोटे से सिलिकॉन चिप, किसकी बात हो रही है? सिलिकॉन चिप। सिलिकॉन से कौन सी चीज बनती है ये आपको पता है। ठीक है ना? तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। एक छोटे से सिलिकॉन चिप यानी आईसी की बात हो रही है दोस्तों। आईसी किस धातु की बनी होती है? तो याद रखिए, आईसी हमारी सिलिकॉन की बनी होती है दोस्तों। किसकी बनी होती है? आईसी हमारी सिलिकॉन की बनी होती है। और यही आपसे पूछा जा रहा था कि एक छोटे से सिलिकॉन पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं, तो आईसी को ही कहते हैं। यानी आईसी का हिंदी में नाम क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट या एकीकृत परिपथ इसका हिंदी में नाम है, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इंटीग्रेटेड सर्किट। क्लियर? यहां तक दिक्कत तो नहीं? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। एंड अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा डिवाइस, उपकरण, हाथ पकड़ या कह सकते हैं हैंड हेल्थ ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पीडीए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यक्तिगत कंप्यूटर, सी हो जाएगा लैपटॉप और डी हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो याद रखिए दोस्तों, हैंड हेल्थ कह सकते हैं या उपकरण हाथ पकड़ कह सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पीडीए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीडीए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर यहां तक? अब हमारा जो 44वें नंबर का क्वेश्चन है वह क्या कहता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, कोई कंप्यूटर एनालॉग डेटा को पहचानने और समझ इसके लिए पहले से क्या होता है ये आपको बताना है। कोई कंप्यूटर एनालॉग डेटा को पहचानने और समझ के लिए इससे पहले इसे क्या करते हैं दोस्तों? ए ऑप्शन हो जाएगा इंटरप्रेशन के लिए मेनफ्रेम के पास भेजना होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा सीपीयू के एएलयू द्वारा विश्लेषित किया जाना होगा, सी हो जाएगा डिकोड किया जाना होगा, डी हो जाएगा वायरसों के लिए विश्लेषित किया जाना होगा दोस्तों। तो मैं अगर आपको इसका राइट आंसर बता दूं दोस्तों कि कोई कंप्यूटर एनालॉग डेटा को पहचानने और समझने के लिए दोस्तों डिकोड किया जाना होता है। सबसे पहले दोस्तों क्या करना पड़ता है? सबसे पहले उसको डिकोड करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? यहां तक दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है दोस्तों। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे दोस्तों उसमें मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा था? यानी किसका देखिए क्वेश्चन वही रहता है। क्या होता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देता है और आप उसमें फंस जाते हो। भाषा समझिए, क्या बोला है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की बात हो रही है, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक, यानी सीधी बात है, सिंपल सी बात है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल किया जाता था, किसका यूज किया जाता था? तो ऑप्शन नंबर यहां पर हमारा ए हो जाएगा ट्रांसजेंडर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट, सी हो जाएगा निर्मात बॉल यानी निर्वात ट्यूब, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए दोस्तों, प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें क्या इस्तेमाल किया जाता था? बॉल यानी निर्वात ट्यूब। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहां तक? दिक्कत तो नहीं? वैक्यूम ट्यूब के नाम से भी कभी कभी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद है हमारा 46वें नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, अंकीय कंप्यूटर गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। जो अंकीय कंप्यूटर गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है, ए ऑप्शन हो जाएगा हजारों, बी हो जाएगा करोड़ों, सी हो जाएगा सैकड़ों, डी हो जाएगा गणना नहीं कर सकता है। सभी को मालूम है इसका राइट आंसर, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, हजारों गणनाएं कर सकता है अंक गणितीय कंप्यूटर जो होते हैं। ठीक है ना? चलिए 47वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? सुपर मिनी कंप्यूटर किसकी बात हो रही है? सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती हैं? याद रखिए, कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 लाख, बी हो जाएगा 5 लाख, सी हो जाएगा 3 लाख और डी हो जाएगा 1 लाख। तो याद रखिए दोस्तों, कितनी है? सुपर मिनी कंप्यूटर की बात हो रही है। सुपर मिनी कंप्यूटर में 5 लाख प्रति सेकंड
संक्रियाएं समाहित हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक दिक्कत तो नहीं? माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम क्या है? माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में कौन कौन से कंप्यूटर नहीं आते उनका नाम हम और आपको बताना है, ठीक है ना? चलिए जल्दी से देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर हमारा ए हो जाएगा गृह कंप्यूटर, बी हो जाएगा व्यक्तिगत कंप्यूटर, सी हो जाएगा लैपटॉप कंप्यूटर और डी हो जाएगा एटॉमिक कंप्यूटर दोस्तों। तो याद रखिए माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में कौन नहीं आते? ये एटॉमिक कंप्यूटर नहीं आते दोस्तों। बाकी चीजें आप जानते ही हो, व्यक्तिगत कंप्यूटर यानी पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी की बात हो रही है, लैपटॉप को आप जानते ही हो, लेकिन एटॉमिक कंप्यूटर हमारा माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में नहीं आता है दोस्तों। तो अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, याद रखिए संडे को आपके लिए मैराथन क्लास आएगी, उसको देखना ना भूलें। आवाज का जो इशू हो रहा था, बार बार आवाज ऑटोमेटिक मद्दी हो जाती थी और मुझे जब क्लास में अपलोड कर देता था तब मुझे दिखाई देती थी, क्योंकि असल में दिक्कत मेरे सिस्टम में थी और मैं माइक चेंज कर रहा था, कभी उसको मैंने फॉर्मेट भी करके देख लिया, तो वो मैंने उसको चेंज कर दिया है और अब प्रॉपर आप लोगों को आवाज मेरी आ रही होगी और बहुत ज्यादा आ रही होगी, ठीक है ना? अच्छा तो मैं आपको क्या बता रहा था कि आपका जो 30 तारीख का एग्जाम है उसके पहले हम ऐसी बहुत सी मैराथन करने की सोच रहे हैं। बस सपोर्ट और सहयोग इतना सा चाहना है दोस्तों कि अगर चैनल पर नए आते हैं आप लोग, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना और क्लास को प्रतिदिन अटेम्प्ट करना, क्योंकि मैं आपको ओनली एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्तों, ठीक है ना? चलिए 49वें नंबर का क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम की बात जब भी आ जाती है तो क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाए? सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्लेच पास्कल, बी हो जाएगा हार्वर्ड एल्किन, सी हो जाएगा जॉन मोकले और डी हो जाएगा जोसेफ मॉरी दोस्तों। तो मैं अगर आपको यहां पर थोड़ा सा बता दूं दोस्तों कि पंच कार्ड का जो प्रयोग है दोस्तों, तो सबसे पहले किसने किया था? तो वो किया था जोसेफ मैरी ने दोस्तों। किसने किया था? जोसेफ मैरी ने किया था। क्लियर है यहां तक? दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? चलिए 50वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं 9 तारीख को शाम 6 बजे सीपीसीटी का एक न्यू बैच लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है 2.0। उसकी खासियत यह है कि उसमें मैं आपको टॉपिक्स वाइज थ्योरी कराऊंगा कंप्यूटर की, उनके बाद उन्हीं पर आधारित एमसीक्यू क्वेश्चन लगवाऊंगा और उसके बाद मैं आपको उनका एक वीकली टेस्ट कराऊंगा जिसमें कंप्यूटर के ही क्वेश्चन रहेंगे। सारा का सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री रहेगा, निःशुल्क रहेगा। सपोर्ट सहयोग करना थोड़ा सा दोस्तों, ठीक है ना? क्योंकि कंप्यूटर आपके देखिए आईटीआई कोपा में भी आपने कंप्यूटर पढ़ा है, लेकिन अब जो आने वाली आपकी जो परीक्षाएं हैं वो मध्य प्रदेश की भी हो सकती है और किसी अन्य राज्य की भी या सेंट्रल लेवल की जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। 50वें नंबर के क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? आंख बंद करके आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं। चार्ल्स बेबेज को कहते हैं दोस्तों। किसको कहते हैं? कंप्यूटर का पितामह या कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। मैं धीरे धीरे अपनी राइटिंग सुधार लूंगा, इस पर देखना आप लोग, एक दिन राइटिंग मेरी बहुत अच्छी आने लगेगी, ठीक ना? चलिए अब 51वें नंबर का क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। 51वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था? तो देखिए कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान कह सकते हैं कि दो लोगों का सबसे ज्यादा था, और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ जाता हूं क्योंकि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी कंप्यूटर की तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। तो देखिए ए ऑप्शन हो जाएगा हॉलीरेथ, हरन हॉलीरेथ, बी हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, सी हो जाएगा ब्लेच पास्कल और हो जाएगा वान न्यूमैन। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक है ना? चलिए नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। अब इसके बाद 52वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था? तो प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था? ए ऑप्शन हो जाएगा हरमन हॉलीरेथ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वेल्स पास्कल, सी हो जाएगा चार्ल्स बेबेज और डी हो जाएगा विलियम रोस। याद रखिए दोस्तों अंक की गलती है में अंक प्रथम अंकीय कंप्यूटर में जो ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हरमन हॉलीडेथ दोस्तों। क्या हो जाएगा? हरमन हॉलीडेथ। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1946, भी हो जाएगा 1950, 1960 और डी हो जाएगा 1965 और ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए सर्वप्रथम जो आधुनिक कंप्यूटर की खोज की बात हो रही है ना यहाँ पर, तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1900 कब हुई थी बताएगा कोई? 46 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए मैं अब प्लानिंग आप लोगों के लिए ये कर रहा हूँ कि कुछ अच्छे व्यूज आने लगे, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट और कर दें, तो आप लोगों का भी मैं एक टेस्ट कराने का सोच रहा हूँ। तो अगर व्यूज अच्छे आते हैं तो आपके पेपर के आने के पहले ही मैं एक बार टेस्ट कंडक्ट करा दूंगा ऑनलाइन,
उसके लिए प्रॉपर एक मैं ग्रुप बना दूंगा, टेलीग्राम पर बना दूंगा, किसी पे भी बना दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा सपोर्ट करना आप लोग, ठीक ना। चलिए, क्वेश्चन की संख्या भी मैं बढ़ाने का सोच रहा हूँ, क्योंकि पहले आवाज का इशू हो रहा था तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। अब ऑडियो भी क्लियर हो गई है, क्योंकि बहुत दिन से इशू था उसका। चलिए, 54वें नंबर के क्वेश्चन क्या कहता है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था। सिंपल सी बात है, आईसी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। आईसी का फुल फॉर्म, ठीक है, सॉरी, आईसी का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीवी रमन, बी हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, और इसके बाद बी, यहाँ पर थोड़े से ऊपर नीचे हुए हैं, डी में चार्ल्स बेबेज हो गया, बी में रॉबर्ट नायक ने, और सी हो जाएगा जे एस किल्बी ने, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, तो मैं अगर आपको बता दूं, आईसी का जो आविष्कार है, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का जो आविष्कार है वो किसने किया था, तो जे एस किल्बी ने किया था दोस्तों। किसने किया था, जे एस किल्बी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहां तक, दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए, अब अगला क्वेश्चन आता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी की परत किसकी बनी होती है। जस्ट मैंने आपको ये क्वेश्चन करा चुका हूं, कल भी कराया था, ऊपर मैंने बताया भी था। सब लोगों को आ जाना चाहिए, मैं डायरेक्ट में आंसर ही लिख देता हूं, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लूंगा। सिलिकॉन की बनी होती है। क्लियर है ना। आईसी जो होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत परिपथ इसका हिंदी में नाम होता है। इसकी जो परत होती है वो किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। चलिए, 56वें नंबर का क्वेश्चन कहता है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। अच्छा, वो तो आईसी की थी, अब चुंबकीय डिस्क की बात आ जाती है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिए, जितने जो क्वेश्चन है ना, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हैं मध्य प्रदेश में, तो थोड़ा सा इनको विशेष ध्यान में रखना। चलिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आयरन ऑक्साइड, बी हो जाएगा फॉस्फोरस पेटॉक्साइड, और सी हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और डी हो जाएगा सोडियम पेरोक्साइड दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, तो याद है कि दोस्तों मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि जो चुंबकीय डिस्क है दोस्तों, वह किस पदार्थ की बनी होती है, तो चुंबकीय डिस्क हमारी आयरन ऑक्साइड की बनी होती है दोस्तों। किसकी बनी होती है, आयरन ऑक्साइड की बनी होती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर। क्लियर है यहां तक। चलिए, अब 57वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि पूर्व में फोट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे। तो पूर्व में जो फोट्रॉन के साथ, फोट्रॉन क्या है दोस्तों, सभी को पता होगा, फोट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा, फोट्रॉन एक लैंग्वेज है, ठीक है ना। चलिए, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा पहले, बी ऑप्शन हो जाएगा दूसरे, सी हो जाएगा तीसरे, और डी हो जाएगा चौथे। तो याद रखिए दोस्तों, पूर्व में फोट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर कौन से युग में थे, किस युग में इसका यूज किया जाता था, तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में दोस्तों। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में। क्लियर है यहां तक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। इसका आंसर देने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। तो माइक्रो प्रोसेसर का किस पीढ़ी में यूज किया जाता था। ए ऑप्शन हो जाएगा प्रथम, बी हो जाएगा द्वितीय पीढ़ी, सी हो जाएगा तृतीय पीढ़ी, और डी हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी दोस्तों। तो याद रखिए दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर का जो इस्तेमाल किया जाता था वह हमारा चतुर्थ पीढ़ी में किया जाता था दोस्तों। क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 59वें नंबर का क्वेश्चन कहता है कि टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। आवाज क्लियर है ना सबको, ठीक है ना। ए ऑप्शन हो जाएगा प्रथम, बी हो जाएगा द्वितीय, सी हो जाएगा हमारा तृतीय, और डी हो जाएगा चतुर्थ। तो याद रखिए दोस्तों, टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का जो यूज होने लगा था वे कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में होने लगा था, तो वे हमारा तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में होने लगा था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। चलिए, अगला क्वेश्चन है 60वें नंबर का, गणना यंत्र यानी अबेकस की बात हो रही है दोस्तों। किसकी बात हो रही है, गणना यंत्र जो अबेकस है, अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा दोस्तों भारत, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा चीन, सी हो जाएगा अमेरिका, और डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा यूनान। तो जो गणना यंत्र अबेकस था दोस्तों, उसका जो आविष्कार है वह किस देश ने किया था, तो याद रखिए दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश है चीन ने किया था दोस्तों। किसने किया था, चीन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों। क्लियर है यहां तक, दिक्कत नहीं। चलिए, तो आज के लिए क्लास में इतना ही रहने देते हैं, और उम्मीद है क्लास और कंटेंट दोनों आप सभी को बहुत पसंद आए होंगे। ऐसे ही कंटेंट और क्वेश्चन हम आपको बढ़ा देंगे। संडे को मैराथन आपके लिए होगी, उसको भी देखना ना भूलिए दोस्तों। तो मिलते हैं कल हम एक और नए क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।